हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। मैं वेद प्रकाश एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चलिए, आज हम लोग हिंदी की क्लास में हम लोगों ने वर्णमाला कंप्लीट किया था, है ना। वर्णमाला कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने आज इस पर क्या करना है, थोड़ा सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं, है ना। मल्टीपल चॉइस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह एग्जाम पैटर्न रहेगा, ये सारी चीज़ पढ़ने हैं, है ना। तो एग्जाम में आई हुई क्वेश्चनों का हम लोग क्या करेंगे, फटाफट आज देख लेते हैं। वर्णमाला आपका कंप्लीट हो गया था, वर्णमाला कंप्लीट हुआ। तो वर्णमाला क्लास शुरू करने से पहले देखिए, थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं, विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। क्या करते हैं भाई, रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो हमें क्या करना है, हम लोग को एकदम रिकॉर्ड तोड़ देना है, एकदम कंटिन्यू इस तरह पढ़ना है कि एग्जाम में आने हुए सवाल फटाफट क्या कर लेना है, एकदम देखते ही आंसर टिक करना है। इस तरह पढ़ाई करनी है। चलिए शुरू करते हैं क्लास में। आज की पहला सवाल क्या रहेगा। हाँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बताइए। ऑप्शन, 4 ऑप्शन है। पहला शब्द, दूसरा स्वर, तीसरा वर्ण, चौथा व्यंजन। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाषा की सबसे छोटी इकाई है ऐसे तो कौन सी है, वर्ण। क्या ऑप्शन रहेगा, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है भैया, वर्ण। और ऐसे कभी कभी पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है या भाषा की बोली की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। क्या होती है, वर्ण। जब आप हम लोगों ने पहले क्लास ही में पढ़ा था तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। कौन सा ऑप्शन सही है, वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, 50, 45, 53, 52। तो कितनी है भाई। देखिए, हिंदी वर्णमाला में वो वर्णों की कुल संख्या कितनी है, वर्णों की संख्या कितनी है। तो कितनी है वर्णों की संख्या, ये 2 प्रकार से डिफाइन की गई है। एक उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर, और दूसरा किसका है, बोली के आधार पर। बोली के, ये सॉरी लेखन के आधार पर। ऐसे पहला क्या है, उच्चारण के आधार पर, दूसरा क्या है, बोली के आधार पर। सॉरी, किसके आधार पर, लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर। तो वर्णों की संख्या, हिंदी में वर्णों की संख्या कुल कितनी है, तो कितनी है, 52 है। कितनी है, 52 है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, चौथा ऑप्शन सही। कितनी है, 52। कितनी, 52, 42। 42 में क्या क्या आता है, देखिए हमने कहा ना लेखन के आधार पर तो कितनी है, 52। लेकिन उच्चारण के आधार पर अगर पूछे तो कितनी रहेगी, 45। तो आपका अगर उच्चारण के आधार पर पूछा जाए तो 45, लेकिन इसमें पूछ रहा मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं फटाफट, है ना। शाखा साहा कौन से व्यंजन है। शाखा साहा कौन से व्यंजन है। अच्छा, ऑप्शन है आपका ऊष्म व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, प्रक्रम्पी या संघर्षी। तो कौन से व्यंजन है, फटाफट आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप फटाफट इसका आंसर दीजिए, कौन से होते हैं, शाखा साहा। कितना है भैया, शाखा साहा। कौन से व्यंजन होते हैं, ऑप्शन, पहला ऑप्शन ऊष्म व्यंजन होते हैं। कौन सा व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन। कभी कभी यही पूछता हूँ ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी, तो कितनी है भैया, 1, 2, 3, 4। कितनी होती है, 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी, 4। देखिए अब इसको कैसे याद करना है। देखिए इसमें सब में प्रोनाउंसिएशन करते समय या बोलते समय सा की आवाज़, जैसे कि सा, ख, सा, हा। तो कहने का मतलब कुछ इसमें सा ऊष्म, देखिए सा लिखा है ना, ऊष्म, सा मतलब जिसमें सा वर्ड आए, 4 स, ख, स, हा। तो कैसे व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल आपका। संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं भाई, संयुक्त व्यंजन है र, ब, त्र, ह। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है, र, ब, त्र, ह। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, त्र।
कौन सा ऑप्शन सही है? रा। त रा क्या होता है? इसमें रा को लुंठित व्यंजन कहा जाता है। कौन सा व्यंजन? लुंठित। यहाँ देख लीजिए, लुंठित व्यंजन। आप जब पहली क्लास में जब पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था ला क्या है? लुंठित व्यंजन। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है। आप यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी पेपर उठा के देखिए, टेट का उठा के देखिए, सुपर टेट का उठा के देखिए, ये पूछा गया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? त्रा। तो कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन? संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? त्रा, ज्ञा और स्रा। छात्र और शा, ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? संयुक्त मतलब किसी दो से मिलकर बने होते हैं। किससे? किसी दो से। तो त्रा किससे मिलकर बना है? ता प्लस रा से। और ता के अंदर हलंत लगेगा। हलंत मतलब लग गया, इसका मतलब आधा। हलंत मतलब आधा। तो कौन सा हो गया आपका संयुक्त व्यंजन? कौन सा हो गया? त्रा। होते कितने हैं? 4। छ त्रंग्या स्रा। होते कितने हैं? 4, है ना भाई? फटाफट। तो आपसे पूछा जाए संयुक्त व्यंजनों की संख्या कुल कितनी, तो संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या 4। कौन कौन से? छ त्रंग्या स्रा, सा त्रंग्या सा। हाँ, अगर अब ये पूछा जाए ये किससे मिल के बना है? हमने कहा था संयुक्त, तो का प्लस सा से। का प्लस सा से। त्रा आपने देख लिया, ता प्लस रा। ज्ञा किससे मिल के बना है? ज्ञा। जा प्लस इया से। जा प्लस इया से मिलकर बना। स्रा किससे बना है? सा प्लस रा से मिलके बना है। तो आपने ये भी देख लिया किससे मिलके बना है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? संयुक्त व्यंजन इसमें ऑप्शन के अनुसार तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तीसरा ऑप्शन सही हो गया। लेकिन संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? छ त्रंग्या स्रा। कौन कौन से होते हैं? हाँ, ये 4 होते हैं। सा किसके मिलके बना है? का प्लस सा से। छ किससे मिलके बना है? छ त्रंग्या स्रा। तो सा किससे? का प्लस सा से। त्रा किससे मिलके बना है? ता प्लस रा से। ज्ञा किससे मिलके बना है? जा प्लस इया से। और स्रा किससे मिलके है? सा प्लस रा से। ठीक है, एक साथ कई सवालों आपने देख लिया। नेक्स्ट सवाल, हाँ, कौन सा घोष या संघोष वर्ण है? हाँ भाई, ये चीज आपने पढ़ा था, फटाफट इसका आंसर दीजिए। ख च म ठ। ख च म ठ। कौन सा घोष वर्ण है? तो कौन सा है? फटाफट ऑप्शन दीजिए। घोष। घोष या घोष। कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं? 2 प्रकार के, है ना? तो आप कौन सा आंसर कौन सा सही होगा? तीसरा, माँ। कैसे सही होगा? हमने जब आपको बता रहे थे घोष और घोष क्या होते हैं, उसी समय बताया था कि किसी वर्ण का पहला और दूसरा, वर्ण का पहला और दूसरा अघोष होता है, बाकी बचा क्या हो जाता है? वर्ण का पहला और दूसरा अक्षर। जैसे क और खा, चा और छा, पा और फा, ता और था। इक्का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, छा वर्ग, ता पा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया। कहने का मतलब पहला और दूसरा ये क्या होते हैं? ये अघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष। ये क्या होते हैं भाई? ये अघोष होते हैं, है ना? ये क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो खा है तो अघोष, ऐसा घोष नहीं होगा। चा है, चा भी घोष नहीं होगा। फिर क्या है? ठा है तो ठा भी नहीं होगा, है ना? तो बचा क्या? टाठा। हाँ, इसमें और क्या होता है? चा, का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग और एक और होता है ना, इसको देखिए, टा और ठा। तो ये किसी भी वर्ण का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा क्या होता है? पहला और दूसरा क्या हो जाता है? अघोष होता है। बाकी बचा तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा और चौथा, पांचवा वर्ण क्या होते हैं? घोष या सघोष। घोष को ही क्या कहा जाता है? सघोष कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया? तीसरा। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी? हाँ, ये बड़ा पेचीदा सवाल है। पेचीदा सवाल क्या है, कभी कभी आपको ऑप्शन इसका दो दो टिक होता है। ये आयोग, कभी कभी आयोग, देखिए जैसे आपके यूपी ट्रिपल एस सी में बीडीओ के एग्ज़ाम में शायद ये सवाल आया था, या लेखपाल में भी आया था 2018 वाले में। तो इसमें ये ऑप्शन 13 सही माना था। कौन सा ऑप्शन? 13 कैसे? लेकिन आप जब पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वर, तो स्वर कितना है? 11। स्वर कितने हैं? 11। लेकिन इसमें कह रहा है कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या 13। ऑप्शन कौन सा आपका सही है? ऑप्शन कौन सा सही है? 13 ऑप्शन। आप नहीं तो आप लूसेंट की हिंदी के लीजिए, यार आप आदित्य पब्लिकेशन की किताब देखिए, तो उसमें जो आया हुआ सवाल है, आप प्रैक्टिस सेट उठा के देखिए, तो उसमें ये सवाल टिक सही किया है योग ने। कितना? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 13। हम लोग पढ़ते पढ़ते चले आए हैं 11। 11 कौन से हैं? ये देखिए, आ ई उ री, उसके बाद ए ओ औ। ये 11 और 11 होते भी है। अगर ये पूछा हिंदी वर्णमालाओं में स्वर की संख्या कितनी है, स्वर की संख्या पूछता तो आप 11 आंसर टिक करते। लेकिन पूछा कुल कितनी संख्या है, कुल संख्या 13 है। लेकिन अगर आपको 13 नहीं ऑप्शन में दिया है, तो आपको कितना ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 11। क्योंकि इसका रीजन थोड़ा सा ये समझिए, री कहीं कहीं आप देखेंगे तो 10 ही माना जाता है। जब ये हमने बताया तो उच्चारण के आधार पर कुल कितने वर्ण है? 45, तो री हटा दिया गया, ये 10 लिया गया और 35 व्यंजन, 10 ये और 35 व्यंजन, कुल मिला के 45। लेखन के आधार पर 52 हो गया था, तो स्वरों की संख्या 11 है री। लेकिन 13 कहाँ हो रहा था? ये 13 जुड़ रहा था इसमें अंक और आह, 13 जुड़ रहा था अंक और आह। ये दोनों 11 प्लस 2 मिलके 13 हो जा रहे थे। लेकिन कुछ विद्वान क्या है, इसको क्या कर रहे हैं? हटा दे रहे हैं। स्वर नहीं तो न स्वर है न व्यंजन है, क्या है? अयोगवाह। ये क्या है? अयोगवाह। तो इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि स्वरों की कुल संख्या, तो 11 टिक करते हैं, लेकिन स्वरों की संख्या 11, लेकिन कुल संख्या पूछ लेते 13। तो ये थोड़ा अपवादित सवाल रह गया था, लेकिन आपको अगर आंसर देखा जाए तो 11 ही सही है ना। ठीक, नेक्स्ट सवाल। हाँ, अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह, अभी देखिए अभी आया था ना। अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? ये कौन सा ऑप्शन सही है? अंक और आह। अयोगवाह कौन से होते हैं? अंक और आह। अयोगवाह क्या होते हैं? अंक और आह। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन। ए उ और ई। ये क्या है? ये भी स्वर है, लेकिन अभी इसको क्या है? स्वर की श्रेणी से हटा दिया गया है, न स्वर है न व्यंजन है, लेकिन अभी क्या है? बाकी स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। 6 वर्ण किसके योग से बना? अभी आपने इसको पढ़ा। 6 वर्ण किसके योग से बना है? का प्लस सा से, का प्लस सा से, का प्लस चा से, क्ला प्लस जा से। तुरंत आंसर का जवाब दीजिए। इसका कौन सा है ऑप्शन? का ऑप्शन सही? पहला ऑप्शन सही है। 6 वर्ण किसके योग से बना है? का प्लस सा से। का के आगे हलंत लगेगा। इसी तरह संयुक्त स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 6 त्र ज्ञा और स्रा, है ना। इसको अभी तक आपने देखा, 6 त्र ज्ञा स्रा। आया हुआ सवाल, बार बार पूछा गया सवाल का आप किसी भी प्रैक्टिस सेट उठा के देखिए, फटाफट आपको मिलने वाला सवाल है। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए। 6 वर्ण किसके योग से बना है? का प्लस सा से। का प्लस सा का के पहले क्या लगेगा? हलंत। कभी कभी अब देखो कौन सा सा रहेगा? खटकोड़ वाला सा। कौन सा सा? खटकोड़ वाला सा। नेक्स्ट सवाल। किस वर्ण के उच्चारण में कंठ से होता है? हाँ भाई, जब हम आपको पढ़ा रहे थे व्यंजन, तो हमने आपको इसको बताया था कि कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा। कंठ, तालु, दंत और ओष्ठ और मूर्धा। तो कंठ के उच्चारण कहाँ से होता है? हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, थोड़ा सा याद करिए अगर आपको रिमाइंड हो रहा होता।
कतम कतम ता कतम ता। एक ट्रिक बताए थे आपको। देखिए अब हर आदमी की अलग, हर टीचरों की अलग अलग ट्रिक है, तो आपको जिस ट्रिक से सुटेबल लगे आप उस ट्रिक से पढ़ सकते हैं। बट हमने क्या बताया, कतम द याद रखिए। अब ये देखिए ता च क पा, तो ये ता वर्ग हो गया, ता वर्ग वर्ण, ये चा वर्ण, चा वर्ण, इसके बाद ये का वर्ण, इसके बाद ये पा वर्ण। और क्या होता है, का हो गया, चा हो गया, ता हो गया, पा हो गया, और एक और यहाँ जोड़ लीजिए पांचवा टा वर्ण, है ना। तो हमने कहा था कतम दा, अगर का वर्ण हो रहा तो कंठ हो गया, का मतलब कंठ, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, कंठ। का ख गा घा अंगा, क ख गा घा अंगा कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। उसके बाद तालु, तालु का होता है, का के बाद कौन सा आता है, चा, चा, तो का वर्ण चा वर्ग, तो कतम दा, ता वर्ग ता मा, कतम दा, दंत ओष्ठ, ओष्ठ कौन सा रहेगा, ये पा वर्ग, है ना। तो आपका कह रहा किस वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है, तो कहाँ से होता है, का वर्ग का। अब आप ऐसे पढ़ लीजिए, का वर्ग, का वर्ग के कहाँ तक जाएगा, अंगा तक, चा वर्ग, फिर चा, फिर ता वर्ग, पा वर्ग, का चा ता पा, पा नहीं, ये पहले यहाँ रहेगा टा वर्ग, यहाँ रहेगा आपका टा वर्ग, उसके बाद पा वर्ग। तो ये यहाँ से का से अंगा तक, चा छा जा जा इया तक, टा ठा डा ढा ता था दा धा ना तक, पा फा बा, हाँ टा ठा डा ढा आना तक, पा फा बा भा मा तक। तो अब देखिए का कंठ, ता मतलब ता चा वर्ण तालु, मा मतलब मूर्धा, दा मतलब दंत, टा आ मतलब पा मतलब ओष्ठ। तो पा वर्ग के जितने भी अक्षर हैं किससे बोले जाएंगे, ओष्ठ से। तो इसमें कह रहा है का वर्ण किससे बोले जाएगा, कंठ से। का वर्ण तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ये कंठ, कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ता वर्ग किससे बोला जाएगा, तो कतमा मूर्धा से। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक, नेक्स्ट सवाल। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, अभी तक हमने उष्म व्यंजन पढ़ा, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है आपका, या पहला, या रा लावा, या रा लावा, या रा लावा, या रा लावा क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ना। इनकी संख्या कितनी, 4। नेक्स्ट ऑप्शन, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। हाँ पहला पढ़ा था ना, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, क्या है, वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वर्णमाला। क्या कहा जाती है, वर्णमाला। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन। वर्णों का यहाँ समुदाय लिखा, कहीं कहीं लिखा रहेगा समूह, क्या लिखा रहेगा, समूह। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है, या वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, कौन सा महाप्राण व्यंजन है, गजब, कौन सा महाप्राण। अभी देखिए महाप्राण और कि क्या है, एक होता है महाप्राण, महाप्राण, और एक है अल्प प्राण, अल्प प्राण। हमने जब आपको पढ़ा रहे थे हमने कहा का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग, इसमें से जो सम संख्याएं होती हैं 2 और 4, उनको हम क्या कहा जाता है, महाप्राण। और 1, 3 और 5 जो विषम संख्याएं होती हैं, विषम संख्या मतलब जैसे का के बाद खा आएगा, खा नहीं। अब ऐसे लिख समझ लीजिए, जैसे का ख क ख ग घा अंगा। ठीक, तो हमने क्या बताया अभी भाई, ये बताया ना, दूसरा और चौथा,
दूसरा और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अब इसके नीचे जैसे आ गया फिर चा छा, उसके बाद ता था, उसके बाद टा ठा, तो दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण। बचे कौन? पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाएंगे? अल्पप्राण। तो अब इसमें देख लीजिए, खा महाप्राण, पहला ही ऑप्शन आपका सही है। का क्या होता है? अल्पप्राण। पा क्या होता है? अल्पप्राण। ता क्या होता है? अल्पप्राण। तो ये तीनों क्या हैं? अल्पप्राण हैं। क्या हैं? अल्पप्राण। ठीक, नेक्स्ट सवाल, बिल्कुल सारे आए हुए सवाल हैं। व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण कहलाता है, देखिए गजब का सवाल, अभी ही आपको बताया। व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई बताइए? क्या कहलाता है? अघोष। क्या कहलाता है? अघोष। घोष क्या होता है? घोष देखो, पहला दूसरा तो हो गया क्या भाई? अघोष। बचा तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा, इसको क्या कहते हैं? घोष, या और क्या कहते हैं? संघोष। ठीक। अक्रांत अनुस्वार क्या है? अनुस्वार भी पढ़ाया था, जिसके ऊपर चंद्र बिंदी लगती है अनुस्वार, उसके बाद क्या है? विसर्ग, है ना? ठीक है, नेक्स्ट सवाल, निम्न से लुंठित व्यंजन कौन है? गजब, लुंठित व्यंजन। आप देखिए 3-4 सेट में कहीं ना कहीं ये मिला हुआ सवाल रहेगा। लुंठित एक ही वर्ड है, एक ही व्यंजन है। फटाक से आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन होगा? रा या ला वा, रा या ला वा, रा या ला वा, तो कौन सा होता है? लुंठित। पहला ऑप्शन सही है, रा। रा व्यंजन क्या होता है? लुंठित व्यंजन होता है। नेक्स्ट सवाल, आ ई उ कौन से स्वर हैं? हाँ भी, जब हम स्वर पढ़ा रहे थे हमने बताया था स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, और एक था संयुक्त स्वर। उस तरह देखा जाए देखो, इसको प्लुत स्वर तो नहीं देखा जाता, लेकिन आपको संयुक्त, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और हाँ। तो आ ई उ, आ ई उ क्या लिखा है आपके? आ ई उ कौन से स्वर हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर या ऊष्म स्वर। तो ऊष्म स्वर तो होता नहीं है, ऊष्म व्यंजन होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत। दीर्घ, दीर्घ मतलब हम आपको बताए थे, जब दीर्घ मतलब है जिसमें मात्रा लगी हुई या बोलने में क्या हो, ज़्यादा आवाज़ की जरूरत पड़े या ज़्यादा सांस लेना पड़े, उसे हम क्या होते हैं, या ज़्यादा मुंह खुलता हो या ज़्यादा एनर्जी लगती हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऊष्म। अब सॉरी, दीर्घ। और दीर्घ से प्लुत स्वर बताया था, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगे या बहुत ज़्यादा जोर दे के बोलना पड़े, वो प्लुत होते हैं। लेकिन कम बोलने में क्या होता है? ह्रस्व स्वर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? आपका सेकेंड, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिसे हम कहते हैं ना, सामान्य लोग क्या बोलते हैं, जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ, तो ये है आ ई उ। इसके बाद एक और है री। ये 4 क्या होते हैं भैया? ये होते हैं ह्रस्व स्वर। क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर। ठीक है, ये क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर। इसको नॉर्मल लोग कैसे पढ़ते हैं? कहते हैं छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री। छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। लेकिन दीर्घ स्वर क्या है? ये भी देख लीजिए। कहते हैं ना, बड़ा आ, है ना भाई, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ओ और औ, ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। लेकिन इतना ही होता है, दीर्घ स्वर की संख्या भी 3 है, इन्हीं कहते हैं दीर्घ स्वर। और ये जो 2 हैं ये संयुक्त स्वर में जाते हैं। किस में जाते हैं? संयुक्त स्वर में। ठीक, तो ये किस में जाते हैं? संयुक्त स्वर में, ओ और औ। ठीक ना। आ ई उ ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। ये भी दीर्घ स्वर में ही आएंगे क्योंकि इसमें मात्रा लगी है, बोलने में आवाज़ ज़्यादा लगती है। ठीक है, लेकिन अगर उस तरह पूछा जाए तो ये संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक, एक बचा क्या? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? ये देखिए, प्लुत स्वर जैसे कि ओम, ली, तो ओम क्या है? प्लुत स्वर है। ओम क्या है? प्लुत स्वर है। ओम क्या है भैया? प्लुत स्वर है। ठीक, ऊष्म स्वर होता नहीं है। नेक्स्ट सवाल। तो बस आज तक की क्लास में यहीं तक रहेगा। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल देखिए ये सारे आए हुए सवाल आपको प्रैक्टिस करने मजा आया होगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर दीजिए, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देंगे तो आपको इसको टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ भी जाएँ तो टेलीग्राम चैनल पे आपकी इसको पीडीएफ मिल जाएगी और आपकी एग्जाम के लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहेगी। आप इसकी प्रैक्टिस उठा कर लीजिए और भी चीज़ें अगर आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी तो आप कमेंट बॉक्स करिए, आपको पूरी डिटेल कहने मतलब एग्ज़ाम से लेके या एग्ज़ाम के पर्टिकुलर एग्ज़ाम को लेके किसी भी चीज़ की पीडीएफ चाहिए या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की चाहिए तो आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें वहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।